देखिए कोरोना जो है ये एक कई खानदानी मतलब इन सब का एक बहुत बड़ा खानदान है, एक दो तो नहीं है, ये मतलब कोरोना एक फैमिली है, इसके अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, जिसमें से एक टाइप है हम लोग का SARS-CoV-2, ये एक टाइप है, बाकी इन सब का बहुत बड़ा खानदान है, इस ससुरे से बहुत बड़ा बीमारी पैदा करता है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने पर एकमत हुए हैं, इनके पूरे खानदान पर हमला कर सके, ऐसा एंटीबॉडी डेवलप कर सके जो कोरोना के खानदान का कोई भी हो, चाहे वो सार्स हो, चाहे वो मर्स हो, या कोरोना की फैमिली का कोई भी उसे मार सके, उसी के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और जब ये आएगा तो हम लोग एक बहुत बड़े बीमारियों के ग्रुप से निजात पा जाएंगे। इस समय कोरोना का कंट्रोल करने का एक रास्ता है इजराइल के मॉडल पर पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन करना। इसके लिए तभी संभव है जब पूरी दुनिया के वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो। दुनिया में फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मोडर्ना है, नोवावैक्स है, स्पुतनिक है, चाइना का जो सिनोवैक्स है उसको छोड़िए, वो फालतू है, ससुरा वो हजमोला बराबर है, उसको हटा देते हैं। तो इतनी वैक्सीन है, तो भारत सरकार कह रही है कि हम फाइजर को ला ही नहीं सकते हैं, उतना हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। अरे भाई साहब, आपको कौन कह रहा है कोल्ड चेन लगाने के लिए? हम लोग दुनिया का सबसे महंगा आईफोन खरीद सकते हैं ना। भारत सरकार को परमिशन देना चाहिए कि फाइजर, मोडर्ना, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन आप लोग भी भारत में आइए, अपना क्लिनिक डालिए, अपना वैक्सीनेशन सेंटर डालिए। आप कैसे वैक्सीन को ठंडा करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको लोग पैसा देके और वैक्सीन लगवाएंगे। हद देखिए, हम बताइए, हम जब अपनी वैक्सीन लगाएं तो उस समय हमको बड़ा अफसोस लगा कि हम दूसरे का हक मार रहे हैं, क्योंकि हम सक्षम हैं वैक्सीन को खरीद कर लगवाने में, और वहां हम वही लाइन लगाएं जहां इस देश का एक गरीब लोग जिसको वैक्सीन की ज्यादा जरूरत थी वहीं लगाएं। बताइए, मजबूर कर दिया गया। क्या हम वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है? इस देश के 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वैक्सीन 2 रुपए में मिल रहा है कि 10,000 में मिल रहा है, वो लगवा लेंगे। यहां लोग 2-2 करोड़ की गाड़ी में से उतरकर वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री में। ये गवर्नमेंट उन्हें मजबूर कर रही है कि हम गरीबों का हक अपने में ले ले। ये नहीं होना चाहिए। आप यूटिलाइज कीजिए। आप बताइए, हम प्राइवेट कंपनियों को अगर नहीं उतारेंगे तो कभी भी इतना जल्दी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। अगर सरकार पिज्जा को ऑर्डर करेगी ना, तो अगले दिन पिज्जा डिलीवरी होगा। जब डोमिनोज 30 घंटा में गर्म पिज्जा पहुंचा सकता है, तो हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां ठंडी वैक्सीन को भी पहुंचा सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें लाने दीजिए। अगर ये लाएंगे तो देश की लगभग 20% लोग प्राइवेट कंपनियों से लेंगे। जिसका मन वो फाइजर ले, जिसका मन वो मोडर्ना ले, जिसका मन। क्या इससे हम वैक्सीनेशन तेजी से कर सकेंगे? गरीब का भी, अमीर का भी बोझ सरकार कैसे झेल सकती है? गरीब को तो मतलब उनको मिलना जरूरी है वहां पर, तो वो फ्री में आप दीजिए ना यहाँ पर। और दूसरी समस्या क्या है कि ये वैक्सीन को हम नहीं बना सकते क्योंकि इन पर पेटेंट है। पेटेंट उनको होता है जो 20 साल तक वही कंपनी बनाएगी, क्योंकि खोज वैज्ञानिक वही किया है, तो उन्हें भी मुनाफा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक गलती क्या किया जा रहा है, एक तो इन्हें प्राइवेट से लाने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद जो हमारी अपनी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये बहुत बेहतरीन है और हमारे पास 3000 वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं। इनमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कोवैक्सीन को, जबकि ये हर तरह के म्यूटेंट पर काम करने को रेडी है। अगर हम कोवैक्सीन का उत्पादन करने लगे तो 10 करोड़ डोज पर मंथ कोविशील्ड और 10 करोड़ पर मंथ कोवैक्सीन बनाएंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा। और विदेशी कंपनियों को भी कहेंगे कि तुम आके यहाँ वैक्सीन दो, तो हर महीने हम 30 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकते हैं। आज से अब तक 20 करोड़ वैक्सीन लगाया गया है, और अगर देखेंगे तो 120 करोड़ मतलब ओवरऑल 100 करोड़ जनसंख्या बच रही है। 3 महीने में हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हैं। हालांकि दुनिया इस वैक्सीन पर पेटेंट को मतलब हटाने की बात कर रही है। पेटेंट क्या चीज है, ये WTO की ट्रिप्स समिट में क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे।